हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एमसीबी और आइसोलेटर में डिफरेंस क्या होता है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एमसीबी के बारे में पूरे डिटेल्स में बताया था कि एमसीबी क्या होता है, कैसे काम करता है, पूरी तरह बताया था। तो आज हम जानेंगे कि एमसीबी और आइसोलेटर क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दिख रहा है आपको, ये एमसीबी है और ये इसके बगल में वो आइसोलेटर है। दिखने में तो दोनों एक समान ही होते हैं, दोनों एक जैसे ही होते हैं, बट ये दोनों इन दोनों की वर्किंग पूरी तरह से अलग है। ये जो एमसीबी होती है ये हमें फॉल्ट से प्रोटेक्शन देती है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से हमारे सर्किट्स को प्रोटेक्शन देती है, जैसे कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। बट ये आइसोलेटर जो होता है ये हमें किसी भी तरह का कोई प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से प्रोटेक्शन नहीं देती है। ये किसी भी तरह की इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को सेंस नहीं करती है। जब ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को सेंस नहीं करती, प्रोटेक्शन नहीं देती, फिर भी हम इसे यूज क्यों करते हैं, तो मैं इसी बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एमसीबी के बारे में, उसमें मैंने ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बारे में बताया था कि क्या होता है, कैसे होता है। जब हमारा लोड जो होता है इक्विपमेंट इस रेटिंग से, जो हमारा C32 एम्पियर लिखा हुआ है, उससे ज़्यादा करंट लेने लगे तो उस कंडीशन में हमारा ओवरलोड का कंडीशन पैदा होता है और हमारे एमसीबी को ट्रिप करा देता है। वही शॉर्ट सर्किट की बात की जाए तो आपस में फेज न्यूट्रल सट जाए या विड़ जाए, या फिर फेज टू फेज विड़ जाए, तो हमारा शॉर्ट सर्किट का कंडीशन डेवलप होता है। उस कंडीशन में ये हमारा एमसीबी ट्रिप कर जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एमसीबी में इस तरह का सिंबल होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये एमसीबी ही है। बट अगर हमें एक एमसीबी और एक आइसोलेटर सामने में रख दिया जाए तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन एमसीबी और कौन आइसोलेटर है। तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें इस सिंबल्स को देखना चाहिए। आइसोलेटर एक क्या होता है, सिर्फ एक स्विच की तरह काम करता है, एक डिस्कनेक्टर या फिर स्विच बोल सकते हैं। इसमें ये इस तरह का, इसके स्विच की तरह इसमें सिंबल बना होता है। जबकि हम एमसीबी की बात करें तो एमसीबी में कुछ इस प्रकार का सिंबल बना होता है। इसका मतलब है कि यह शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन दे रहा होता है। इस सिंबल का ये मतलब है, और इस सिंबल का मतलब है ये स्विच है, स्विच की तरह काम करता है। तो आप देख सकते हैं ये 3 पोल का आइसोलेटर है और ये 2 पोल का एमसीबी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10,000 और 3 का क्या मतलब है, ये C का क्या मतलब है, 32 का क्या मतलब है। तो बेसिकली आइसोलेटर जो होता है, हम पहले सब स्टेशन में, इलेक्ट्रिकल के जो सब स्टेशन होते हैं उनमें लगे होते हैं। ये एमसीबी के फॉर्म में अभी घरों में के लिए यूज किया जाता है या फिर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ये हमें किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं देता है। जब हम अपने घर के लिए एमसीबी खरीदने चाहते हैं तो हमें दुकानदार कोई भी दे सकता है, तो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए इस सिंबल का देखना जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एमसीबी जो है ये C32 मतलब 32 एम्पियर की रेटिंग है। अगर ये 32 एम्पियर के ऊपर जाती है तो ये ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगी। मतलब अगर हमारा कोई लोड है वो 32 एम्पियर के ऊपर करंट ले रहा है तो यह एमसीबी तुरंत ट्रिप कर देगी। पर अगर ये आइसोलेटर है, आइसोलेटर में ये 40 एम्पियर का है, तो अगर 40 एम्पियर के ऊपर अगर करंट जाता है तो ये आइसोलेटर ऑटोमेटिक ट्रिप नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये एक आइसोलेटर है या एक स्विच की तरह है जो कि हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को सेंस नहीं करती है। ये 40 एम्पियर तक के लोड को चला सकती है, बट इसके ऊपर जाएगा तो इसके कॉन्टैक्ट खराब हो सकते हैं, जल सकते हैं। ये जो हमारा आइसोलेटर होता है उसको ऑफ लोड के कंडीशन में ऑपरेट किया जाता है, मतलब बंद या चालू किया जाता है। ऑफ लोड का कहने का मतलब है कि जब हमारा करंट 0 हो, मतलब इसमें कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया हो, कोई भी लोड कनेक्ट नहीं हो। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का आर्क चेम्बर नहीं होता, आर्क स्प्लिटर नहीं होता है। जबकि एमसीबी में आर्क स्प्लिटर, आर्क चेम्बर होता है, जो कि मैंने बताया है। तो हम इसको ऐसा क्यों करते हैं कि ऑफ लोड में ऑपरेट करते हैं, क्योंकि जब हम अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑन लोड में ऑपरेट करेंगे तो इसमें हाई अमाउंट में हमारा आर्क डेवलप होगा। आर्क डेवलप होने से किसी भी तरह का दुर्घटना हो सकता है।
जो हमारा ऑपरेटर होगा, जो इसे ऑपरेट कर रहा होगा, उसे एक्सीडेंट हो सकता है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में ही हम आइसोलेटर का यूज़ करते हैं। क्योंकि हम जब भी अपने किसी ट्रांसफार्मर या फिर किसी सिस्टम का मेंटेनेंस करने वाले होते हैं तो उस कंडीशन में हमें पूरे सिस्टम को आइसोलेट करना पड़ता है। मतलब किसी भी तरह का एनर्जी उससे कनेक्ट ना हो, मतलब करंट एकदम जीरो हो, जो कि हम अपने आइसोलेटर से कर सकते हैं। आई होप आपको एमसीबी और आइसोलेटर के बीच में डिफरेंस पता चला हो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले किसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ। थैंक यू।